अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर सुल्तान दैट। अगर आप न्यू है चैनल के ऊपर तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और जो बिगिनर हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लें ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हम किस फ्लो से वर्कआउट कर रहे हैं। हमने प्रीवियस जो लेक्चर किया था वो था कंडीशन और लूप्स के ऊपर। दिस वन लेक्चर इज ऑन फंक्शन के ऊपर। फंक्शन क्या होते हैं तो बेसिकली फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। तो फंक्शन जो हमारे पास होते हैं बेसिकली वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि पर्टिकुलर किसी टास्क को या डायनेमिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम यूज़ करते होते हैं। बेसिकली फंक्शंस काम करते हैं। फंक्शंस काम होता है कि हमारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, रीयूजेबल बनाते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? लाइक दैट कि हमें एक नेम है जो कि प्रिंट करना है। लेट्स सपोज उमर का नेम प्रिंट करना है किसी मोबाइल ऐप या वेब के ऊपर 10 से 20 जगह के ऊपर। तो अब मैं इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं प्रिंट की कमांड 20 टाइम लिखूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना लेता हूँ। एक सिंगल फंक्शन होगा और उस फंक्शन को मुझे जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा जस्ट क्या कर लूँगा, कॉल कर लूँगा। इससे एडवांटेज ये है कि मेरी जो नंबर ऑफ़ लाइंस है, ये नंबर ऑफ़ लाइंस मेरी कम हो जाती हैं। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है। लाइक दैट मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपकी वेबसाइट होती है, हर वेबसाइट के नीचे फुटर होता है और फुटर में यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखा हो। लेट्स सपोज कि आपको कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, ईमेल चेंज करना है। तो अब आप अगर उसको इंडिविजुअली हर पेज पे कॉल करते हो तो हर पेज के ऊपर उसके 10-15 लाइन ऑफ कोड होंगे। इससे आपका कोड बड़ा हो जाता है और आपको जना कोड जब बड़ा होता है तो आपको ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो और सेकेंडली सबसे मेन प्रॉब्लम जब आप इसको मेंटेन करते हैं, बाद में अगर आपने एड्रेस चेंज करना तो आपको 20 पेजेस जाकर अलग अलग करना पड़ता है। तो उस केस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उस फंक्शन में हम वन टाइम चेंज करते होते हैं और ऑटोमेटिकली सारे पेजेस भी चेंज हो जाता है। सेकंड थिंग कि आपको जो फंक्शन कॉल होता है, हम जो करेंगे प्रैक्टिकल कर रहे हैं उस करते हैं उसमें देखते हैं कि फंक्शन कॉल सिर्फ एक सिंगल लाइन में होता है। इंस्टेड ऑफ हर पेज पर 20 लाइनें लिखते हैं, आपने 20 लाइनों कोड एक ही दफ़ा लिखा और उस कोड को हर पेज के ऊपर सिर्फ जस्ट वन लाइन के थ्रू कॉल। इससे आपकी नंबर ऑफ लाइन भी कम हो गई। सेकंड वन कि आप चेंजिंग सिर्फ एक दो फंक्शन में करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके पास फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। आप एक जगह चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली 20 के 20 पेजेस पे आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब हम इसकी बात करते हैं, एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं। पहले चेक करते हैं फंक्शन कॉल कैसे। जैसे कि वाइड मेन हमारे पास एक पहले से ऑलरेडी बॉडी बना हुआ है। हम क्या करते हैं कि इसके बाहर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। और अब जब फंक्शन दो चीज़ें होती है, एक होता है रिटर्न टाइप, एक होता है विदाउट रिटर्न टाइप। अभी हम जस्ट एक मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हैं, रिटर्न टाइप नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे वाइड। हम ग्रीट का एक मैसेज जो है वो प्रिंट कराना चाह रहे हैं। मैं फंक्शन का नाम भी क्या रखूँगा, ग्रीट। जो भी आपने जिस चीज़ के लिए फंक्शन बनाना होगा वही सेम नेम रखेंगे। तो वाइड ग्रीट का फंक्शन बना लिया। इसके अंदर मैं रखता हूँ एक प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लास। ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब मैंने इस फंक्शन को इस मेन बॉडी में डिफरेंट जगहों पे कॉल करना। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट आपके पास यहाँ फंक्शन का नेम लिख दूँगा। ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरे पास पहले फंक्शन क्रिएट का आ रहा है ये। अब आपके पास ये जो था ना, ये लाइन, ये था फंक्शन डिक्लेरेशन। इसे हम कहते होते हैं कि हमने फंक्शन डिक्लेयर किया। ये जो हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, ये काम आपके पास क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है, फंक्शन काम क्या कर रहा है। और ये वाला क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग होता है। इसको हम फंक्शन कॉल कहते होते हैं। ये हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन था, फंक्शन डिक्लेरेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन आ गया और ये फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन डेफिनेशन, ये तीन चीज़ें हमने की थी। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये फंक्शन कोई 10 बार पेज पे करना था। मैं यहाँ पर आकर दोबारा ग्रीट का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। दैट मैंने 3 दफ़ा एक ही फंक्शन को कॉल किया। अब इंस्टेड ऑफ देम कि मैं यहाँ पर इस बॉडी के अंदर हर एक के लिए 4 6 लाइनें लिखता, मैंने जस्ट करके फंक्शन कॉल किया। मैं इसको रन करके चेक करता हूँ कि अब मेरे पास ये फंक्शन 3 बार वैल्यू प्रिंट होती है या नहीं होती है। तो रन किया,
ये देखिए ये चीज़ 3 बार प्रिंट होगी। तो ये क्या होता है, फंक्शन का एडवांटेज होता है कि हम इस तरह फंक्शन को जो है प्रिंट करवा लेते होते हैं। हमने एक चीज़ अगर मल्टीपल टाइम करवाना है तो मल्टीपल टाइम कर लेते हैं। अब इसमें एक ये तो एक स्टैटिक सा फंक्शन था जिसमें सिर्फ एक वैल्यू थी। अब हम एक फंक्शन लेते हैं जिसके अंदर मैंने क्या कराना है, कोई वैल्यू ऐड करानी है, और उस वैल्यू को ऐड कराने के लिए मैं यहाँ पर अब फंक्शन का नेम चेंज कर देता हूँ। तो मैं लेट्स सपोज पहले चारों के 2 वैल्यू ऐड करा दूँ। फंक्शन का नाम मैं रख दूँगा ऐड नंबर्स। ऐड नंबर्स कर दिया। ऐड नंबर के अंदर आकर मैं क्या करता हूँ कि अब ऐड नंबर था तो मैंने कोई रिटर्न भी कराना होगा। अब जो मैंने रिटर्न कराना है तो नंबर था तो नंबर इंटीजर फॉर्म में होते हैं, तो मैं उसको इंट ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये एरर क्यों देगा ऐड नंबर में, क्योंकि इंटीजर आ गया। इंटीजर का मतलब होता है कि कुछ रिटर्न भी करवाना होगा। मैं 2 वैल्यू ले लेता हूँ, इंट ए ले लेता हूँ और बी ले, जिस तरह हम वैसे डिक्लेयर करते थे वैल्यू कर ली। इसको इनिशियलाइज करा लेते हैं। ए इक्वल टू 5 हो जाएगा मेरे पास, बी इक्वल टू 10 हो जाएगा मेरे पास। अब मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट सम इक्वल टू ए प्लस बी मैंने ले लिया। अब मैंने रिटर्न कराना, मैं रिटर्न करा लेता हूँ रिटर्न सम। अब देखिए जैसे मैंने रिटर्न का वर्ड यूज किया, जो ऐड नंबर पर यहाँ पर आ रहा था मेरे पास एरर, वो एरर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गया। अब ये ग्रीट देखिए, ग्रीट पे एरर दे बिकॉज ऑफ दैट ग्रीट वाला फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब जो नया मैंने फंक्शन में ऐड नंबर उसको कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड नंबर को कॉल कर लेता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे भी ऐड नंबर को कॉल कर लेता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए आउटपुट क्या आती है हमारे पास। अब उसके लिए आउटपुट नहीं दी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमने प्रिंट की कमांड नहीं दी, वो इसलिए मैंने क्या प्रिंट नहीं दे रहा था। हम क्या करते हैं, ज़रा इसके साथ एक वर्ड ऐड करते हैं, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट अगर लेट्स सपोज आप प्रिंट आउट करते हैं तो ये एरर देता है। लेट्स सपोज इसमें एक और चीज़ देखते हैं इसको, अगर हम इसी का ये उठाते हैं और हम ले करते हैं तो क्या कॉल होता नहीं होता। हम इसको भी ये चला कर चेक करते हैं। तो ये देखिए प्रिंट के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं, प्रिंट के अंदर फंक्शन कॉल करते ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर क्या शो हो गया, 15 हो गया। इसी तरह आप ये भी आप इसी फंक्शन को 3 बार कॉल कर लें। यहाँ पर आप कॉल कर लेंगे, यहाँ भी आप इसको कॉल कर ले, तो आपको ये क्या करेगा, 3 बार वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए अब वापस 3 दफ़ा ये प्रिंट कर दी। अब यहाँ तक ये बात थी कि मैंने वैल्यूज़ पहले से असाइन कर दी थी कि 15 वैल्यूज होंगी, बट क्या यूज़र हर दफ़ा खुद से असाइन वैल्यू, यूज़र पहले यूज़र को नहीं पता होगा, दैट्स मीन की वैल्यूज हमारे पास प्रोग्रामर हमें नहीं पता यूज़र क्या वैल्यू देने वाला है। हर दफ़ा यूज़र 5 और 10 तो नहीं देगा। आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो यूज़र क्या करता है, डिफरेंट वैल्यूज देता है। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन इसको कन्वर्ट करते हैं कि वो एक डायनेमिकली हो जाए कि जो भी यूज़र वैल्यूज दे उसके अकॉर्डिंग करें। फिलहाल हमारे पास डाटाबेस नहीं है, जब हम आगे डाटाबेस पे काम करेंगे तो ये डाटाबेस एक्चुअली वैल्यूज फेच करके लगता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम कहते होते हैं कि पैरामीटर पास कर देते होते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर पास कर दी, जो मैंने इंट ए और बी यहाँ बाहर लिया था उसको इंट ए और इंट बी जो है वो डिक्लेयर कर। अब इंट ए और बी डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया, इसको यहाँ से अब वैल्यू देने की ज़रूरत हमें यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली जो है वो ये इसकी वैल्यू भी मिस कर देते हैं हम लोग। तो इंट सम और रिटर्न सम आ रहा है, लेकिन आप इसके बाद देखिए एरर, यहाँ सम पर एरर, ऐड पे एरर आ रहा है। ठीक है, क्या कहता है, टू पोजिशनल आर्गूमेंट एक्जेक्टेड बाय ऐड नंबर बट जीरो फाउंड की 2 की वैल्यूज अवेलेबल नहीं है आपके पास, इसलिए एरर दे रखी है। यहाँ पर से हमने वैल्यूज को रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख सकता हूँ 12 और 15। ये देखिए 12 15 पे एरर खत्म हो गया। सिमिलरली मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 8 और 9 वैल्यू दे देता हूँ, इसको मैं 2 और 3 वैल्यू। अब ये डायनेमिकली वर्क करेगा। अब आपको तीनों का रिजल्ट डिफरेंट शो होगा। ये चेक करें 5 17 और 27। तो बेसिकली ये फंक्शन आपको काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको रिटर्न वैल्यूज कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको काम करते हैं। अब इसमें एक और टाइप आती होती है
एरो फंक्शंस। तो बेसिकली एरो फंक्शंस क्या होते हैं? एरो फंक्शन बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग फंक्शन होती है। एरो सिंबल यूज़ करती है लाइक दैट, ये वाला सिंबल हम यूज़ कर रहे थे एरो सिंबल के साथ। तो हम एक एरो सिंबल के साथ करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर का हम ले लेते हैं, ठीक है, फंक्शन, और उसको देखते हैं कि एरो के साथ कैसे काम करता है। हम लोग इस आई फंक्शन में हमने स्क्वायर लेना है नंबर का, अब मैं उस फंक्शन का नाम भी क्या रख दूँगा? स्क्वायर रख दूँगा। अब स्क्वायर में आपको पता है कितने नंबर पास होते हैं? स्क्वायर में एक नंबर पास होता है। तो जहाँ पर इंट ए और बी, और हम यूजली ए और बी नाम नहीं रखते होते, हम जैसे लिखते नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह नंबर लिखते होते। तो मैं कहता हूँ इंट नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ, एक वैल्यू ले ली पैरामीटर नंबर, और ये वाली ब्रैकेट्स थी, ये ब्रैकेट्स अब एरो वाले केस में ख़त्म कर देते हैं। एरो मेथड यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा? एरो मेथड, एरो आ गया। अब एरो में अपने नंबर क्या पास करने हैं? नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ये एरो मेथड हो गया आपका, नंबर मल्टीप्लाई नंबर्स। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर पहले आपने क्या दिया था? ऐड नंबर आपने रखा हुआ था। अब आप फंक्शन का नाम चेंज करते हैं। अब फंक्शन नाम आपके पास क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर इंट नंबर। अब स्क्वायर इंट नंबर लगाते हैं, एरर दे बिकॉज ऑफ दैट हमें स्क्वायर एक नंबर का चाहिए होता है, तो हम इंट स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली यहाँ भी आपके पास आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर आकर हम अगेन जो है ना वो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ हम स्क्वायर। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ये चेक करें। अब उसने क्या करते हैं? हमें स्क्वायर देते। ये इस तरह बेसिकली फंक्शन काम कर रहे होते हैं। एक और चीज़ में आपको, अब इसमें देखें ये सिंगल लाइन में था, ये बड़ा एडवांटेज बनता है, बजाय कि इंस्टेड ऑफ कि मैं बॉडी बनाऊँ और इतना लंबा उसको लिखूँ, तो मैंने उसके लिए वन लाइन कर लिया। अब एक चीज़ होती है कि हमने कोई फंक्शन क्लास के अंदर बनाना है, तो उसको कैसे यूज़ किया जाए? तो उसके लिए भी सिमिलर मेथड होता है, बट उसके लिए एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। लेट हम एक क्लास जो है ना वो बना लेते हैं, कैलकुलेटर के नाम की क्लास बना लेते हैं हम लोग। हम कैलकुलेटर के नाम की क्लास बनाकर इसको यूज़ कर लेते हैं। वो ज़रा हमारे लिए और ज़्यादा जगह मैथ ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। लेट को हम एक मैथ ऑपरेशन कर लेते हैं, क्लास बना लेते हैं। स्टूडेंट नाम से भी क्लास बन सकती है आपके पास, वट एवर जिस तरह क्लास बनाना चाहे। मैं लेट्स को क्लास के लिए हमेशा क्लास का कीवर्ड आएगा आपके पास। क्लास के कीवर्ड के बाद मैं एक कैलकुलेटर की क्लास रखना चाह रहा हूँ। कैलकुलेटर के नाम की मैंने एक क्लास बना ली, फंक्शन आ गया, उसकी बॉडी कॉल हो गई। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर जो है ना आपके पास एक फंक्शन जो है ना वो क्रिएट करूँ, जिसमें जिस तरह वो वाइड नंबर वाला किया था, इसी तरह वाइड नंबर्स का कर लेते हैं। अब उस वाइड नंबर के लिए मैं क्या कर लेता हूँ? एक लेट्स सपोज मैं वाइड नंबर्स के लिए रिटर्न नहीं चाहिए मुझे, इसमें मैं विदाउट रिटर्न जाना चाह रहा हूँ। तो वाइड, और भी यहाँ पे बॉडी नहीं आना था इसका, ठीक है, वाइड आ जाएगा। ये वाइड ऐड नंबर, या पहले मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, एक प्रिंट नेम से फंक्शन बना लेते हैं। प्रिंट नेम का फंक्शन बना लिया, इसकी बॉडी आ गई। इसकी बॉडी के अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ नेम, उम्र प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन में मैंने ऊपर कॉल करना। अब मुझे आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था और मैंने क्लास में बताया था कि हमें क्लास का क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। पहले तो मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मेरी वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने मुख्तलिफ वेज बताए हैं। अब मेरी क्लास, जो क्लास का नेम होता है उसी के नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। मैंने कैलकुलेटर के नाम की एक क्लास बनाई थी, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और मैं इसको स्टोर करवा देता हूँ एक वेरिएबल में। वार डाटा टाइप्स में देख लीजिएगा, वार का मैंने वहाँ बताया एक वेरिएबल है, जो कि मैं आपको प्रिंट पी नेम से बना देता हूँ इसका वेरिएबल। अब मैंने जब इसके क्लास के एलिमेंट्स को फेच करना है, क्लास के पैरामीटर, क्लास के वैल्यूज हैं उनको फेच करने में कॉल करने, तो उसके लिए मैं वर्ड का यूज़ करता होता हूँ डॉट का पी नेम डॉट क्लास का नाम। पी नेम ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया था,
और इसके अंदर हम फंक्शन किसको कॉल कर रहे हैं, हमने जो फंक्शन बनाया था वो फंक्शन हमारे पास है प्रिंट नेम के नाम फंक्शन डॉट प्रिंट नेम कर देते हैं, डॉट प्रिंट नेम कर दिया हमने। इसको हम लोग रन करते हैं तो ये देखिए उसने नंबर हमें यहाँ पर प्रिंट कर दिए। तो ये तो बेसिकली था कि पी नाम डॉट प्रिंट नेम कर दिए। सिमिलरली अगर हम इसमें भी चाहते कि भाई नेम तो अलग अलग आएंगे, पहले वेलकम आएगा, फिर इंस्टीट्यूट नाम आएगा, फिर मेरा नाम आएगा, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, तो हम उसके अंदर क्या करते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है आपके पास, स्ट्रिंग नेम कर दिया। यहाँ पर स्ट्रिंग नेम हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग नेम अगर कर दिया तो यहाँ पर हम उसको जो है ना वैल्यू नहीं कोई पास करते। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर वैल्यू पास नहीं की है कोई भी, हमने स्ट्रिंग प्रिंट नेम कर दिया है और वाइड किया हुआ है, बट हमने अब उसको रिटर्न करना है तो हम यहाँ पर भी उसको क्या कर देंगे स्ट्रिंग कर देंगे। और स्ट्रिंग प्रिंट नेम पे तो एरर दे रहे हैं, ठीक है। वाइड पे हम लोग जाना है, इसको वाइड पे हमने कर लेते हैं वाइड पे, क्योंकि उसका नेम रिटर्न नहीं चाहिए। तो रिटर्न नहीं चाहिए तो हम इसके लिए दो पैरामीटर कह रहा है पास करने के लिए, हम इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं। एक नाम के लिए लिया और हमने उसको कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमें कोई वैल्यू देगा। इसने हमें कोई वैल्यू प्रिंट करके नहीं दी। वाई, इसने प्रिंट क्यों नहीं वैल्यू की? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट नेम डिक्लेयर कर दिया। इस प्रिंट नेम के अंदर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक क्या लिखा था कुछ, हम फिर दोबारा पी नेम को कॉल करते हैं, जो वेरिएबल हमने बनाया था उसके अंदर हम फंक्शन कॉल करते हैं प्रिंट नेम के लिहाज से। यहाँ पर हमने लिख दिया इनोवा स्पार्क, फिर हमने इधर कर दिया हम पी नेम कर देते हैं, पी नेम डॉट प्रिंट नेम कर देते हैं। प्रिंट नेम के अंदर हम इनोवा स्पार्क या CEO कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन कॉल होता है नहीं। ये देखिए कुमार इनोवा स्पार्क का CEO, ये तीन हमारे पास काम है। ये क्या होगा आपके पास इस तरह डायनेमिकली वर्क करेगा। इसी तरह कैलकुलेटर में यहाँ पर आकर हम लोग इंटीजर इसकी टाइप कर देते हैं, इंट कर देते हैं, और यहाँ पर हम आकर ऐड नंबर कर देते हैं। ऐड नंबर के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। अगर ऐड नंबर में स्ट्रिंग तो आएगा नहीं, इंट आएगा, इंट ए इंट बी आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इंट ले लेते हैं, इंट ले लिया, इंट के अंदर सम इक्वल टू ए प्लस बी ले लिया और हम रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न सम करा लेते हैं। ये रिटर्न हम सम कराते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट नेम के अंदर हमें वैल्यू पास करनी है। अब हमने इसका नाम भी चेंज कर दिया तो हम लोग यहाँ पर आकर करेंगे ऐड नंबर्स। ए और बी दो वैल्यू हमसे खुद ही वो मांग रहे हैं कि दो वैल्यू बता दें, तो 12 और 16 कर दिया हम लोगों ने। इसी तरह यहाँ पर अगर हमने उसको का ऐड नंबर कहते हैं, दो वैल्यू हमसे लेगा, दो वैल्यू पास करनी है 12 और 2, हमारे पास 12 एंड 2 आ जाएगी। थर्ड वन यहाँ पर फिर हम ऐड नंबर को कॉल करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 5, 8। अब आप इसको रन करें, अब आप चेक करेंगे आपको क्या वैल्यू देता है। तो उसने आपको यहाँ वैल्यू नहीं दी, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर इसमें कहीं भी प्रिंट की कमांड यूज़ नहीं हुई थी। आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरह प्रीवियस फंक्शन होता था, यहाँ पर आपको प्रिंट का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट, और इस सारी वैल्यू को आपको यहाँ से कट करना है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देना है आपको। सिमिलरली आप इसको रिमूव करें, इसी फंक्शन को आपने, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बट आपने इसको दोबारा राइट लाजमी करना है, बिकॉज ऑफ दैट मेरा तो एक्सपीरियंस है, आपका फर्स्ट टाइम है, इसलिए आप इसको मस्ट भी राइट करेंगे। ये देखिए आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई, वो मैंने तीनों में 5858 की है। वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं इसमें ज़रा,
ताकि वो क्लैरिटी आ जाए। 7 और यहाँ पर 9 कर लेते हैं। तो अब आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखिए 33, 13 और 16 ये 3 वैल्यूज आ गई। ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था कि क्लासेस थ्रू कैसे फंक्शन को डिक्लेयर करना है और हमने इंस्टेड ऑफ विदाउट क्लासेस कैसे डिक्लेयर करना है। इवन हम कंस्ट्रक्टर भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्लास का एक कंस्ट्रक्टर आता है, कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम सेम नेम जैसा, जैसे ये आ गया, ये हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। इसको क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू पास करना चाहते हैं, जैसे लाइक दैट मैसेज पास कराना, तो हम इसमें कह देते हैं, हम इसमें कह देंगे प्रिंट करवा देंगे। जैसे ही कॉल होगा प्रिंट वेलकम टू सर उमर क्लास। तो आप इसको ये भी कर लेते हैं। हम देखिए हमारे कंस्ट्रक्टर कॉल होती है बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर इसके अंदर कोई मैसेज लगाते हैं, जैसे कॉल पे क्लास जो है ट्रिगर होगा, तो आपको साथ ही वो फंक्शन भी प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं रन पे। तब आप नोटिस कीजिए, ये देखिए पहले क्या है, वेलकम टू सर उमर क्लास। आफ्टर दैट क्या है, रिजल्ट है। इस तरह आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे किसी भी क्लास पे जाकर आपका क्लास कॉल होती है, तो सबसे पहले जो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो क्या होता है, एक्टिवेट है। बिकॉज ऑफ दैट जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कॉल होगा, तो ऑब्जेक्ट कॉलिंग से पहले आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्टिव होता है, देन आप चीज़ों को प्रिंट करके देते हैं। थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर था। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। डिटेल लेक्चर था आपके पास। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है बिकॉज अगर डिटेल में जब आप ज़्यादा चीज़ें करवाते हैं तो 20-25 मिनट की वीडियो हो जाती है। बट आई ट्राई टू दैट कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कमेंट्स के रिप्लाई मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।